दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्वाति सिंह लेक्चर्स में। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं चैप्टर 3 जो कि है डीप वाटर। फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑलरेडी कर लिया है। आज हमें आगे के क्वेश्चन करना है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डिड ए इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस। यानी कि जो इंस्ट्रक्टर था वो डगलस को सिखाने के लिए तैराकी सिखाने के लिए क्या किया, मैंने किस प्रकार से उन्हें तैराकी सिखाया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे, द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू एक्सेल अंडर वाटर एंड इनहेल थ्रू ए रेज्ड नोज। यानी कि जो इंस्ट्रक्टर रहता है उन्हें सिखाता है कि किस प्रकार पानी के अंदर अपने सांस लेते हैं, किस प्रकार सांस छोड़ते हैं। ये सब बातें इंस्ट्रक्टर सिखाता है किसको, डगलस को। और किसको सिखाएगा, डगलस रिपीटेड दिस एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम। और जो डगलस रहते हैं इस एक्सरसाइज को, किस प्रकार पानी के अंदर सांस को लेते हैं, किस प्रकार पानी के अंदर सांस को छोड़ते हैं, एक्सरसाइज को जो डगलस रहते हैं कम से कम 100 बार ट्राई करते हैं ताकि उन्हें अच्छे से आ जाए। आगे आप लिखेंगे, ही मेड हिम किक हिज लेग टू मेक देम रिलैक्स। और जो इंस्ट्रक्टर रहता है उन्हें ये भी सिखाता है कि पानी के अंदर अपने पैरों को किस प्रकार चलाया जाता है, यानी किस प्रकार स्विमिंग किया जाता है, ये भी वो सिखाता है। और डगलस उसको करते भी हैं, यानी कि खाली सिखा दिया और ना वो करे नहीं, बस सुन के एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया, ऐसे नहीं करते थे वो उसको प्रैक्टिस करते थे। तो आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, आंसर लर्न कर लीजिएगा ताकि आपको पेपर में आसानी रहे। आगे देखते हैं। एंड इन स्टार्टिंग द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड हिम एंड ए रोप वाज अटैच टू द बेल्ट। और शुरुआत में क्या करता है, जो इंस्ट्रक्टर रहता है उनको एक बेल्ट से बांध देता है। और जो बेल्ट रहता है वो बेल्ट एक रस्सी से, रोप मतलब होता है रस्सी से अटैच रहता है। रस्सी को अपने हाथ में पकड़ लेता है और बेल्ट से डगलस को बांध दिया रहता है। और इस प्रकार से उन्हें पानी में उतारता है ताकि डगलस को जो डर रहता है कि वो पानी में डूब जाएंगे, ये डर समाप्त हो जाए। और इस प्रकार से इंस्ट्रक्टर जो रहता है डगलस को पानी में तैरना सिखाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वाज डगलस सेटिस्फाई आफ्टर द ट्रेनिंग, इफ़ नो वाई। यानी कि जो डगलस थे वो अपनी ट्रेनिंग से क्या खुश थे, यानी कि जो उन्हें इंस्ट्रक्टर सिखा रहता है उतना सीख कर क्या वो संतुष्ट थे, और यदि नहीं थे तो उसका क्या कारण था, क्यों वो खुश नहीं थे, क्यों वो संतुष्ट नहीं थे। तो हमें इसका आंसर देखना है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसमें लिखेंगे, नो डगलस वाज नॉट सेटिस्फाई आफ्टर द ट्रेनिंग। यानी कि जो डगलस थे वो अपनी ट्रेनिंग से क्या थे, संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं थे। मैंने बिल्कुल भी नहीं थे, नहीं ऐसा नहीं है, संतुष्ट थे लेकिन पूरी तरह से वो सेटिस्फाइड नहीं थे। क्यों नहीं थे, बिकॉज ही वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। क्योंकि वो बिल्कुल 100% श्योर नहीं थे कि उनके अंदर का जो डर है पानी के प्रति वो समाप्त हो गया। इस बात से वो 100% श्योर नहीं थे, इसलिए वो ट्रेनिंग से पूरी तरह से सेटिस्फाइड भी नहीं थे। सो ऑथर नीडेड मोर प्रैक्टिस फॉर परफेक्शन। इसलिए जो ऑथर थे यानी कि जो डगलस थे वो चाहते थे और भी अधिक प्रैक्टिस करना, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्योंकि प्रैक्टिस इंसान क्या बनाता है, परफेक्ट बनाता है। इसलिए जो ऑथर थे वो चाहते थे कि वो और प्रैक्टिस करें ताकि वो तैराकी में क्या हो जाए, बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। इसी प्रकार आप भी क्या कीजिए, अभी आपने जो आंसर लिखा इसे आप आराम से नोट कर लीजिए, फिर से खुद से लिखने का प्रयास कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए, तब भी आप भी क्या होंगे, बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। आपको तभी अच्छे से इंग्लिश आ जाएगी, एकदम परफेक्ट तरीके से तभी आएगी जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, वेयर डिड डगलस गो टू क्लियर हिज रिड्यूजल डाउट्स, व्हाट डिड ही डू फॉर इट। यानी कि जो अपने उनके बचे हुए जो संदेह थे, मतलब जो उनको पूरी तरह से वो सेटिस्फाइड तो है थे नहीं, हमने अभी देखा कि वो डगलस क्या थे, अपनी ट्रेनिंग से पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं थे, पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। इसलिए जो उनके मन में जो संदेह बचा हुआ था, जो डाउट्स बचे हुए थे, उसको दूर करने के लिए डगलस कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं जिसके प्रकार से वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड होते हैं और उनका डर पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो हम देखते हैं अब इसका आंसर। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे, डगलस वेंट टू टाइटोन टू कॉन्ड्रेड मैडेव ऑफ द कॉन्ड्रेड क्रिक ट्रेल टू मैडेव ग्लेशियर एंड कैंप्ड इन द हाई मैडेव बाय द साइज ऑफ वार्म लेक। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो है टाइटन, कॉन्ड्रेड मैडेव, कॉन्ड्रेड क्रिक ट्रेल, मैडेव ग्लेशियर, ये सब भाई जगह के नाम हैं। अब आप ये मत पूछिएगा कि मैम इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा। जैसे यूपी का आप पूछ देंगे कि आप यूपी का हिंदी मीनिंग बताइए, उत्तर प्रदेश का हिंदी मतलब क्या होगा, बिहार का मतलब क्या होगा। भाई ये सब प्लेस के नाम है, इसका मतलब नहीं होता है, इसका हिंदी मीनिंग नहीं होता है, जगह के नाम है।
जगह का कैसा मीनिंग, ये सब जगह के नाम है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो डगलस रहते हैं टाइटन से पहले कहाँ जाते हैं, टाइटन से कॉन्डेड मेड्यू जाते हैं, कॉन्डेड मेड्यू से होते हुए कॉन्डेड क्रैक्टरल जाते हैं, और वहाँ से होते हुए मेड्यू ग्लेशियर की तरफ जाते हैं, और वहाँ से हाई मेड्यू जो रहता है जगह एक, वहाँ पर अपना कैंप डालते हैं, और फिर उसके साइज़ में जो एक गर्म पानी की जो झील रहती है वहाँ पे जाके अपनी प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे जाके अपने क्या करते हैं, बगल में अपना कैंप डालते हैं। डगलस रिमूव्ड हिज रिज्यूल डाउट्स बाय स्विमिंग अक्रॉस वार्म लेक टू द अपोजिट शोर एंड बैक। और उसके बाद डगलस क्या करते हैं, अपने बचे हुए जो उनके संदेह रहते हैं, जो डाउट्स रहते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए जो वार्म लेक रहता है, जो गर्म पानी की जो झील रहती है, उसमें इस पार से लेकर उस पार तक, यानी इस कोने से लेकर उस कोने तक पूरा क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं। मतलब इधर से जाते भी हैं, उसी प्रकार से उधर से आते भी हैं तैरते हुए, और इस प्रकार क्या करते हैं, अपने डर को समाप्त कर लेते हैं। उनका डर समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिए रहते हैं, अपने से भी तैर के देख लिए रहते हैं, और इस प्रकार से अपने डर को समाप्त कर लेते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ वाज द एक्सपीरियंस ए डीप मीनिंग फॉर डगलस। यानी डगलस के लिए अनुभव का, एक्सपीरियंस का गहरा अर्थ क्या रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका आंसर, तो हम इसको समझते हैं। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर डगलस बिकॉज ही हैड, जो द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर डगलस, ये जो एक्सपीरियंस जो रहता है डगलस के लिए, क्योंकि वो किस प्रकार खुद से पानी में तैरना सीख जाते हैं, मतलब खुद से नहीं सीखते, इंस्ट्रक्टर सिखाता है, लेकिन फिर वो क्या करते हैं, गर्म पानी के जो झील रहता है उसमें खुद से तैर के सीखते हैं, अपने डर को भगा लेते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस रहता है डगलस के लिए बहुत ही गहरा अनुभव रहता है। बिकॉज ही हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, द विल टू लीप समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब होता है तीव्रता। तब समझते हैं क्या कह रहे हैं। बिकॉज ही हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसन ऑफ डाइंग एंड द टेरर द फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। जो डगलस रहते हैं वो दोनों चीज़ महसूस किए रहते हैं, डर को भी महसूस करते हैं, जो मौत का डर होता है उसको भी महसूस किए रहते हैं, और उस डर से जो जीने की इच्छा जो जागृत होती है, जो जीने की इच्छा जो तीव्र हो जाती है, वो दोनों चीज़ों को महसूस किए रहते हैं। क्योंकि बचपन में जब वो पानी में डूबे, पानी जो लड़का रहता है उनको पानी में फेंक देता है, तो उसमें से बचने के लिए उनको डर का अनुभव होता है, कितने टाइम तक वो डरे रहते हैं उससे। और लेकिन जब वो पानी में फेंकता है उसे, तो उससे बचने के लिए किस प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं, बार बार चाहते हैं कि किसी प्रकार तैर के हम निकल जाएं, तो दोनों चीज़ों का अनुभव किए रहते हैं। आप ही सोचिए कि अगर आपको कोई किसी चीज़ में उठा कर फेंक दे या फिर कुछ भी कर दें, तो आप पक्का है कि आप बचने का प्रयत्न करेंगे, इट्स कंफर्म। तो ये जो डगलस रहते हैं ये भी दोनों चीज़ों को महसूस करते हैं, यानी कि मौत को भी अनुभव किए रहते हैं, और मौत से किस प्रकार बचा जाता है ये भी चीज़ वो अनुभव किए रहते हैं। आगे आप लिखेंगे, दिस एक्सपीरियंस कैन ओनली बी रियलाइज बाय दोज हु हैव नोन स्टॉक टेरन एंड कॉन्क्वर्ड इट कैन अप्रिशिएट। और उनके इस अनुभव को सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं, वही लोग रियलाइज कर सकते हैं जो दोनों चीज़ें महसूस किए रहते हैं। कौन सी चीज़? एक तो डर, और उसके बाद से डर पर जीत हासिल करके उसे अप्रिशिएट करना। भाई डरना आसान बात होता है, डर जाएगा ठीक है, आपको मैथ से डर लगता है, फिजिक्स से डर लगता है, इंग्लिश से डर लगता है, डरना ठीक है, लेकिन डर पे विजय हासिल करना ये भी बड़ी बात होती है। तो आप भी अपने डर पे विजय हासिल कीजिए, इंग्लिश की अच्छे से तैयारी कीजिए। और फ्रेंड्स, आगे जो है हमारा इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इंग्लिश की नहीं बल्कि जितने भी सब्जेक्ट है सबके आप अच्छे से तैयारी कीजिए, सबका भाई पेपर देना है। और आगे के जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसको हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आगे की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।